वायु के रोग हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो, पेट का अफारा हो, ब्लॉटिंग हो, बॉडी में वो दोबारा से वो ठंडक जा रही है, आपकी दी हुई वो अर्क असर नहीं करेगी, वातशमन की दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। डॉक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ, भले ही वो आयुर्वेद के वैद्य हों या फिर किसी अदर मेडिकल साइंस के प्रैक्टिशनर हों, कि ठंडा पानी कुछ ऐसी स्थितियों में, कुछ ऐसे रोगों में बिल्कुल मना होता है। आप रोगियों को यदि उसका जागरूक करेंगे, उसके बारे में बताएँगे कि आप मत लें इस रोग में, तो और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। चाहे फिर आप कोई भी पैसे की दवाई क्यों ना दे रहे हों। मैं ऐसा निवेदन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सबकी हमारी मोरल ड्यूटी है कि जो हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में बताया, ये साइंस है। तो मैं ये चीज़ें जो बताता हूँ, आप अगर किसी भी पैथी के प्रैक्टिशनर हैं, अपने पेशेंट्स को अगर आप अवेयर करेंगे, तो रिज़ल्ट्स और अच्छे आएँगे। इन रोगों में ठंडा पानी या यूँ कहो कि कई बार सर्दी के दिनों में तो पानी रखा-रखा बाहर भी ठंडा हो जाता है, तो वो नहीं देना है। भले ही वो फ्रिज का नहीं था, लेकिन सर्दी में पानी पिया, वो ठंडा ही कर गया काम, जो कि आम व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन रोगी के लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये नुकसानदायक है। तो आप अगर इनको ऐसे ना दे करके गर्म पानी, गुनगुना पानी उनको बोले पिएँ, तो ये कुछ रोगों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। कौन से रोग हैं वो? पहला है उसमें श्वास, कास, अस्थमा। जिनको भी छींकें हैं, साइनस है, एलर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है या बलगम है, अस्थमैटिक कंडीशंस हैं, ब्रोंकाइटिस है, सबको बोलिए कि सर्दी में आप गर्म पानी पिएँ। और दूसरी कंडीशन है, भूख लगनी बंद हो गई है, अरुचि हो गई है, तो मंदाग्नि पड़ रही है, अग्नि मंद पड़ रही है, तो ये सर्दी का नॉर्मल पानी भी ठंडा लगता है शरीर को, बाहर आपको नॉर्मल लग रहा है, अंदर जाके और भूख को कम करेगा। तो वहाँ पे ऐसे लोगों को आपके पास जब एपेटाइट के लिए, एनोरेक्सिया के लिए पेशेंट्स आएँ, तो उसको बिल्कुल कहें कि आप गुनगुना पानी पिएँ या गर्म पानी पिएँ। फिर तीसरी कंडीशन है लूज़ मोशंस, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, यानी कि वो आईबीएस बन गई है या फिर डायरिया है सिंपल। तो ऐसी स्थिति में तो आपको पता होगा कि डायरिया में तो गर्म पानी भी नहीं दे सकते। ज़्यादा गर्म पानी पीने से मतलब वो गर्म पानी भी अपने आप में एक लैक्सेटिव है। तो फिर क्या करें? तो ऐसी स्थितियों में उनको बोले गर्म पानी को उबाले हुए को थोड़ा ठंडा होने दें। इतना गर्म रह जाए कि वो आँसुओं की तरह गर्म हो, इससे ज़्यादा नहीं। हल्का-सा, बहुत कम गर्म, ताज़े के बराबर। ठंडा नहीं हुआ अभी, लेकिन नॉर्मल आ गया। पीते ही पता चल जाता है कि ये सर्दी की जो बाहर की ठंडक है, इसमें नहीं है। वो पानी पिलाएँ दस्त वालों को। किसी को अगर हिचकी लगी हुई है, उस कंडीशन में भी ठंडा पानी नहीं देना। और अगर किसी को वायु के रोग हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो, पेट का अफारा हो, ब्लॉटिंग हो, और वायु से ही दर्दें बनती हैं शरीर में, यहाँ, वहाँ, दाएँ-बाएँ। कोई पेशेंट पेन लेकर आ रहा है, उसको बोले कि आप ठंडा पानी ना पिएँ, गरम करके पिएँ। और अगर वायु का गोला, ऐसा लग रहा है यहीं वायु अटकी है, वायु निकल नहीं रही है, उसको ना दें ठंडा पानी। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन है, अब आप नॉर्मल पानी पीते हैं बाहर का रखा हुआ, वो बॉडी उसको ठंडे पानी की तरह ही महसूस कर लेती है, तो और ज़्यादा इंटेस्टाइन्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, तो बॉडी को आप रिलीज़ करते ही नहीं हैं, इंटेस्टाइन्स को रिलैक्स करते ही नहीं हैं, तो आप करिए, उस वक़्त गर्म पानी पीजिए। और एक आध कोई अगर बचती है कंडीशन ऐसी है, जिसमें आप समझ लीजिए कि वायु से संबंधित या बुखार, नया बुखार है और किसी को 15 दिन से कम आयु वाला, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा कोई भी बुखार है अगर, तो उसमें ठंडा पानी नहीं दिया जाता। पुराने बुखार अगर हो गए हैं 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, उसमें ठंडा पानी चल जाता है। बस इतना ध्यान रख लें आप, तो आप देखेंगे कि आपको दवाइयाँ जो आप लगाते हैं आयुर्वेद के चिकित्सक, उनको बहुत ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। नहीं तो बॉडी में वो दोबारा से वो ठंडक जा रही है, आपकी दी हुई वो अर्क असर नहीं करेगी, वातशमन की दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, क्योंकि दवाई तो आपने 2 टाइम दी वायु के लिए, लेकिन आप पानी वो 8 बार पी रहा है दिन में। अगर वो ठंडा ले रहा है या ऐसे बाहर पड़ा-पड़ा ठंडा हो गया, घड़े का पानी भी ठंडा ही होता है, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर आप मानें, लेकिन वो नहीं दिया जाता। सर्दी-गर्मी दोनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। जब ठीक हो जाएँ, वायु जब नॉर्मल हो जाए, तब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट में आप समझ के अपने आप को ये चीज़ करें, आपको बहुत लाभ। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की।
जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ